प्रथम बैच। और इस बैच का आगाज हो चुका है। इस बैच की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी है ना। आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है इस बैच के बारे में कि भैया इस बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। राकेश सर ने भी आपको, है ना, सारी चीजें अच्छे से समझाई। जयदीप सर ने भी समझा दी, मैंने भी कल समझा दी, और अभिषेक सर ने भी आपको समझा दी। और अभी इस बैच की जो सारी क्लासेस हैं वो यूट्यूब चैनल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उसकी स्पीड बेटा ताबड़तोड़ है। मैं बयान नहीं कर सकता कि जो एप्लीकेशन पे कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक लेवल से कमेंट्स आ रहे हैं, है ना। मैं कमेंट्स रीड भी नहीं कर पा रहा, इतनी तेजी के साथ आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत ही खतरनाक तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, हाँ, मैंने कल सारी की सारी बातें आप लोगों को बता दी थी। जिस बच्चे ने कल की बेसिक क्लास नहीं देखी थी, जिस बच्चे ने कल की इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी थी, वो कल वाला लेक्चर जरूर देख लें, इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है। बस मैं एक चीज और आपको बता दूंगा। एक बच्चा कह रहा है सर क्लास पीएनजी नहीं मिल रही। तो भैया क्लास पीएनजी नहीं मिल रही वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जब आप करियरविल एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो जब आप, ये तो मैंने ना कंप्यूटर पे ओपन किया हुआ है, आप अपने मोबाइल में जब आप ओपन करोगे तो आप माई कोर्स में जाओगे। ये तो जो आप व्यू देख रहे हो ना, ये व्यू बेटा डेस्कटॉप व्यू है। ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन का जो व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। तो जब आप माई कोर्स में जाओगे तो आपको एसएससी प्रथम बैच दिखाई देगा। और जब आप एसएससी प्रथम बैच पे क्लिक करोगे तो वहां पर ही ना, जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे, है ना, रीजनिंग, मैं अर्थमेटिक लाइव, एडवांस लाइव, इंग्लिश लाइव, रीजनिंग लाइव और जीएस के सारे सब्जेक्ट लाइव दिखाई देंगे। तो जब आप रीजनिंग लाइव पे क्लिक करोगे तो जो रीजनिंग लाइव की क्लासेस हैं वो आप लोगों को दिखने लग जाएंगी। ये कल का लेक्चर है, ये आज का लेक्चर अभी लाइव चल रहा है। अगर हम नोट्स की बात करें तो जब आप नोट्स पे क्लिक करते हैं तो नोट्स में क्लिक करने के बाद वहां पर आप रीजनिंग लाइव पर क्लिक करोगे। तो रीजनिंग लाइव में, है ना, रीजनिंग लाइव में आपको मैंने अभी 4 पीडीएफ अपलोड करवाई है, 4 पीडीएफ। पहली जो पीडीएफ है मेरी बुक्स की लिंक्स की पीडीएफ है, जो मेरी किताबें हैं उनकी लिंक्स दे रखी हैं आपको। दूसरी जो मैंने पीडीएफ अपलोड करवाई है ना, आपके नोट सेक्शन में रीजनिंग लाइव पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको ये पीडीएफ दिखाई देने लगेंगी। दूसरी जो मैंने पीडीएफ अपलोड करवाई है वो एसएससी 2025 रीजनिंग का सिलेबस की पीडीएफ है। जो सिलेबस मैंने आप लोगों को कल समझाया था उस सिलेबस की पीडीएफ मैंने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है। तीसरी जो पीडीएफ है वो है अल्फाबेटिकल सीरीज क्लास क्वेश्चंस, यानी कि आज से मैं जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ वो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर है। तो जो चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ उस चैप्टर में जितने भी मैं क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे दी गई है। इस पीडीएफ से क्या होगा, ये वो सारे क्वेश्चंस है जो मैं क्लास में आपको लगातार कराने वाला हूँ। लेकिन ये क्वेश्चंस बेटा विदाउट सॉल्यूशन और विदाउट आंसर की है। तो ये क्लास के क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को दी जा चुकी है। अच्छा, इस क्लास के क्वेश्चंस की पीडीएफ के बाद, है ना, फिर आपकी ना क्लास पीएनजी की पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे डलेगी। ये रही बेटा इंट्रो 20 नवंबर क्लास पीएनजी। ये 20 नवंबर की क्लास पीएनजी, यही तो है हमारी क्लास पीएनजी। कल मैंने आपको यही चीजें तो समझाई थी, है ना। तो ये हमारी कल की क्लास पीएनजी हो गई। अब क्या होगा, इसके ऊपर ही बेटा 21 नवंबर की क्लास पीएनजी आएगी, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24। जैसे ही ये मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अल्फाबेटिकल सीरीज, 6-7 दिन लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में। और ये पूरा चैप्टर यूट्यूब चैनल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पूरा। अभी तक कोई भी एक चैप्टर हमने कंप्लीटली यूट्यूब चैनल पे फ्री नहीं पढ़ाया था। एज ए डेमो के तौर पे 1 या 2 क्लासेस फ्री रहती थी। लेकिन अब मैं इस पूरे चैप्टर को, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को, जिसको 6-7 दिन में खत्म होगा, ये पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डलेगा यूट्यूब चैनल पर। ताकि जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन पे पढ़ाया जा रहा है ना। तो जब ये क्लास पीएनजी रेगुलर बेसिस पे डलती रहेंगी, उसके बाद पता है क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि आप लोगों को ना मैं 2 सेट दूंगा। एक तो दूंगा आप लोगों को मॉक टेस्ट, जिसमें सारे के सारे ना मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज क्लास क्वेश्चंस है इसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जब सारी क्लास पीएनजी अपलोड हो जाएंगी उसके बाद मैं आप लोगों को एक दूंगा मॉक टेस्ट मिक्स क्वेश्चन का और दूसरा दूंगा पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट। तो 2 मॉक टेस्ट बेटा ये क्लास खत्म होने के बाद दूंगा मैं आपको, है ना। हाँ जी। तो अब आप समझ गए ना नोट सेक्शन में पीडीएफ कैसे अपलोड होंगे। मोबाइल पे शो नहीं कर रही है, मोबाइल पे क्यों नहीं शो कर रही भाई, बिल्कुल शो कर रही है मोबाइल पे। जब आप मोबाइल पे चेक करोगे तो नोट सेक्शन में जाओगे, वहां पर ये सारी पीडीएफ आपको दिखाई दे रही होंगी। नोट सेक्शन में क्लिक करने के बाद आपको रीजनिंग लाइव पे भी क्लिक करना पड़ेगा। रीजनिंग लाइव पर, बिना रीजनिंग लाइव पे क्लिक करे नहीं दिखाई देंगे आपको,
है ना। जिस सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए उस सब्जेक्ट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर तो बेटा वेब डेस्कटॉप व्यू में ये सारे सब्जेक्ट ना अलग अलग लिख कर आ रहे हैं, लेकिन मोबाइल पर ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग लिख कर नहीं आते। इस पे एक टैब बना हुआ है, उस टैब पे क्लिक करने के बाद सारे सब्जेक्ट के नाम आ जाते हैं कॉलम फॉर्मेट में, है ना। तो वहां पर आप चेक कर सकते हो इनको। चलिए साहब, तो कल जितनी भी बेसिक जानकारी थी वो बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी, और मैंने सिलेबस भी आप लोगों को बता दिया था। आज मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ सबसे पहला चैप्टर, है ना, सबसे पहला चैप्टर है ना अल्फाबेटिकल सीरीज। और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर ही हम क्यों शुरू करते हैं हमेशा? सर अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर हम इसलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा क्योंकि क्योंकि अल्फाबेट से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, और अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम तभी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, है ना, जब हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता हो। अगर हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता, अगर हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता, तो बेटा क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, लेकिन उस सॉल्व के बाद कोई फायदा नहीं मिलेगा, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि एग्जाम में सर 100 प्रैक्टिस बुक 99 की कर दो, कौन सी 100 प्रैक्टिस बुक 99 की कर दो। देखो, एग्जाम में सिलेक्शन सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने से नहीं होता। एग्जाम में जो सिलेक्शन होता है ना, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने से होता है, ठीक है। तो ये जो बैच हमने लिया है एसएससी प्रथम बैच, ये बैच में आपका फायदा क्या होगा? इस बैच में आपको यही फायदा होगा कि आप क्वेश्चंस को ना विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करना सीखोगे। किसी भी क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है जी। तो अल्फाबेटिकल सीरीज हिंदी में हम इसको लिखते हैं वर्णमाला श्रृंखला। हिंदी में इसको क्या लिखते हैं हम? वर्णमाला, वर्णमाला श्रृंखला लिखते हैं। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है वर्णमाला श्रृंखला, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अल्फाबेट की जो प्लेस की प्रैक्टिस है ना, वो शानदार तरीके से हो जाती है, बहुत अल्टीमेट तरीके से। मतलब सारे अल्फाबेट के प्लेस ना हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। फिर उसके बाद जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उस चैप्टर को पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ने का, ठीक है जी। तो अल्फाबेटिकल सीरीज की अगर मैं बात करूं, वर्णमाला श्रृंखला की अगर बात करूं, तो हमारे एग्जाम में कितने टाइप्स की वर्णमाला श्रृंखला होती है? पूरी दुनिया जानती है कि जो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, अंग्रेजी वर्णमाला होती है, वो ABCD टू XYZ। भाई ABCD टू XYZ ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है। बचपन में सबसे पहले जिंदगी में हमने क्या सीखा था? बताओ। आपके माँ बाप ने, है ना, सबसे पहले जब भी आपने बचपन में बोलना शुरू किया था, तो सबसे पहले आपको आपके घर वालों ने यही सिखाया था, ABCD सिखाया था ना। तो बस वही बचपन दोहराने की बात आ गई है दोबारा से। तो अब जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकर बनना चाह रहे हो, तो वही ABCD सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ठीक है। लाइव VOD में क्या डिफरेंस है, नोट्स कैसे बनाने हैं, सिलेबस क्या है, किस एग्जाम के लिए बैच है, ये सारी बातों का जवाब आप कल का लेक्चर देखो। कल का लेक्चर था इंट्रोडक्शन लेक्चर, ये सारी बातों का जवाब मैं कल के लेक्चर में ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है। कोई फर्क नहीं है बेटा, लाइव से कंप्लीट करो या VOD से कंप्लीट करो। तो ये हमारी बेसिक अल्फाबेटिकल सीरीज होती है A to Z। लेकिन क्योंकि आजकल एग्जाम में ना थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा, थोड़ा सा ना घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ना घुमा फिरा के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई, हमारे एग्जाम में इस सीरीज के अलावा भी और भी सीरीज यूज होती है। कौन कौन सी सीरीज यूज होती है? रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब जब हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं। ये तो हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है। एक सीरीज यूज होती है रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, जब हम अपनी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं, रिवर्स ऑर्डर में। तो क्वेश्चन बनता है इस सीरीज के रिगार्डिंग। एक सीरीज हमारी बनती है इवन अल्फाबेटिकल सीरीज। इवन अल्फाबेटिकल सीरीज वो सीरीज है जिसमें सारे जो अल्फाबेट होते हैं उनका प्लेस हमेशा इवन ही रहता है, जैसे कि BDF लाइक दैट, डॉट 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 X और Z। एक होती है हमारी ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज, वो अल्फाबेटिकल सीरीज जिसमें सारे जितने भी अल्फाबेट होंगे उसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी? ऑड होगी, ठीक है। हाँ जी। एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हम फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर देते हैं और सेकंड हाफ को भी रिवर्स कर देते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीरीज है जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है।
एक सीरीज होती है जिसमें फर्स्ट हाफ को रिवर्स करते हैं बट सेकंड हाफ को रिवर्स नहीं करते हैं। एक हमारी सीरीज होती है जिसमें फर्स्ट हाफ हमारी नॉर्मल है, लेकिन जो सेकंड हाफ है उसको हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। एक और सीरीज हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसको हिंदी में अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला ही कहते हैं। इसका हिंदी में नाम क्या है, अल्फा न्यूमेरिक का नाम अल्फा न्यूमेरिक ही है, अल्फा न्यूमेरिक। इसको हिंदी में अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला ही कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला। ठीक है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे एक मिसलेनियस सीरीज, एक मिसलेनियस सीरीज पढ़ेंगे, है ना, मिक्स्ड सीरीज, यानी कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे और यही हमारा होगा टेस्ट। जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे तो लास्ट में यही हमारा टेस्ट होगा। इस सीरीज को सॉल्व करने के बाद ही हम क्या देंगे, टेस्ट देंगे। तो ये टोटल 9 सीरीज है जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है। और यकीन मानो हर सीरीज को हम सॉल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। किसी भी सीरीज को हमें सॉल्व करने के लिए ना पेन की जरूरत पड़ेगी ना पेपर की जरूरत पड़ेगी, सारी की सारी विदाउट पेन एंड पेपर सीरीज सॉल्व होने वाली है। लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले, है ना, हमें हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू की। हमें किसकी प्रैक्टिस करनी होगी, अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता है ना, तब आप अल्फाबेट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व तो कर सकते हो, लेकिन जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते। तो जल्दी सॉल्व करने के लिए अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, ABCDEFG H, एक बार पूरी अंग्रेजी वर्णमाला में लिख देता हूँ, क्या पता बचपन की बात है, ये तो बचपन की बातें हैं, हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो, है अंग्रेजी वर्णमाला उनको याद ही ना हो। 5 नंबर में क्या गलती है, हाँ 5 नंबर में थोड़ी सी वो Z2N, जिसमें फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में, ये Z2N है। चलिए साहब, ABCDEFGHLMNOPQRSTUVWXYZ। हमारी अंग्रेजी जो वर्णमाला है इसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं सर, इसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं। 1 2 3 4 5 6, अरे भैया बारात निकलने लगी कभी बाहर। 10 11, अभी तो हमने चैप्टर शुरू नहीं किया, अभी से बैंड बाजे शुरू हो गए हैं सिलेक्शन लेने के। हालांकि आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, तो भैया उन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई जिनका सिलेक्शन हो गया। जिनका नहीं हुआ तो बेटा जिंदगी में भी और भी इम्तहान होने बाकी हैं, एक ही इम्तहान पे ये जिंदगी नहीं टिकी है। तो जिंदगी में भी ढेर सारे इम्तिहान, है ना, इम्तिहान होने बाकी हैं, ढेर सारे इम्तिहान होंगे, चिंता मत करो। ठीक है। तो ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। टोटल हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, टोटल कितने लेटर्स होते हैं भैया, टोटल लेटर्स कितने होते हैं सर, दुनिया जानती है कि कुल अक्षर होते हैं 26। टोटल कितने वॉबल्स होते हैं, वॉबल्स के बारे में आप जानते हो, वॉबल्स यानी कि स्वर, कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से, A E I O U। टोटल कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, टोटल कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं सर, कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो 21 कॉन्सोनेंट हो गए भाई, 26 में से 5 घटा दो, 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए। अच्छा, ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज है इसमें ना 2 एंड होते हैं, एंड्स, एंड समझते हो, छोर। ठीक है। ये जो सीरीज आप देख रहे हो ना, इस सीरीज के 2 एंड्स होंगे, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। और हमेशा याद रखना, सीरीज का जो लेफ्ट राइट हैंड होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा, जो हमारे अकॉर्डिंग, जो हमारा राइट हैंड है वो सीरीज का राइट हैंड, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो सीरीज का लेफ्ट हैंड। तो भैया ये राइट हैंड है तो ये राइट हैंड हो गया, और ये हो गया लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं बायां छोर, बायां छोर। और हिंदी में इसको कहते हैं भैया दायां छोर, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, दायां छोर। बायां छोर और दायां छोर, है ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, बायां छोर दायां। जो हमारा बायां वो इसका बायां, जो हमारा दायां वो इसका दायां। जैसे कि ये लेटर पी है, अगर मैं कहूं कि पी का राइट पे क्या है, पी के राइट हैंड पे क्या है, पी के दाईं तरफ क्या है, तो पी का दायां हमारा दायां होगा, पी का बायां हमारा बायां, पी का राइट हमारा राइट, पी का लेफ्ट हमारा लेफ्ट। तो ये पी का क्या होगा, राइट साइड होगी,
और ये पी की क्या होगी, लेफ्ट साइड होगी। मैं राइट को बेटा आर से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट जिसका मतलब होता है दाया, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से, है ना। लेफ्ट जिसका मतलब होता है बाया, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। तो राइट और लेफ्ट, आर और एल ध्यान देना, तो राइट और लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये पी का राइट हो गया, ये पी का लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी लेटर्स है ना, हर एक लेटर की पोजीशन हमें पता होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी, दोनों छोर से प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कि मैं पूछूं कि जो एच है इसका स्थान कितना है, तो आपको पता होना चाहिए एच जो है आगे से किस स्थान पर है, और जो एच है वो पीछे से किस स्थान पर है। दोनों तरफ से आपको एच की पोजीशन पहले से पता होनी चाहिए, बिना उंगलियों पे काउंटिंग के। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। इस अंग्रेजी वर्णमाला में से 5 लेटर मैं उठाने जा रहा हूं, ई, जे, ओ, टी, वाई। अगर इन 5 लेटर को आप ध्यान से देख रहे हो, इन 5 लेटर की पोजीशंस को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो भैया पोजीशन क्या है, सर ई जो है सर वो 5वां अक्षर है, सर जो जे है वो 10वां अक्षर है बाईं ओर से। अभी हम बाईं ओर से बात कर रहे हैं, अभी हम जो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की बात कर रहे हैं वो बाईं ओर से बात कर रहे हैं। सर जो ओ है वो 15वां अक्षर है, सर जो टी है, टी टी हमारा 20वां अक्षर है, और सर वाई हमारा 25वां अक्षर है। तो कहने का मतलब है हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू में 5 5 का डिफरेंस है, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25। इजोटी, इजोटी 5 10 15 20 25, ये 5 लेटर आप अपने दिमाग में प्रिंट कर लो, ये 5 लेटर आप अपने माइंड में प्रिंट कर लो, इजोटी, है ना। ई का प्लेस कितना होता है 5, जे का प्लेस 10, ओ का प्लेस 15, टी 20, वाई 25, इजोटी। ये 5 लेटर आप अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। कर लिए साहब प्रिंट 5 लेटर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 5 लेटर अपने दिमाग में प्रिंट कर लो, बहुत बढ़िया। अब मैं कोई भी एक लेटर बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने एक लेटर लिखा जी, है ना। अब जी लेटर का प्लेस आपको बताना है, लेकिन आपको यहां से नहीं बताना, आप इसको रेफरेंस बनाओ। आप ये देखो जी लेटर इन 5 में है कि नहीं है, सर इन 5 में तो नहीं है, तो आप ये चेक करो जी लेटर इन 5 में से किस लेटर के सबसे नजदीक है। सर जी लेटर ई के सबसे नजदीक है, ई एफ जी, और ई को रेफरेंस मारते हुए जी का प्लेस माइंड में क्लिक करो। सर ई एफ जी 5 6 7, सर ई एफ जी 5 6 7। जैसे कि मैं कहता हूं वी, सोचो वी लेटर किसके नजदीक है, सर वी लेटर नजदीक है टी के, सर टी यू वी, सर 20 21 22, टी यू वी 20 21 22। ऊपर वाली सीरीज को मत देखना। सोचो सर एल लेटर किसके सबसे नजदीक है, सर एल लेटर जो नजदीक है वो जे के नजदीक है, जे के आल, जे के आल 10 11 12 हो गया इसका प्लेस। सर क्यू लेटर किसके नजदीक है, सोच के देखो, सर ओपी क्यू, ओपी क्यू, सर ओपी क्यू यानी कि 17 हो गया, 15 16 17। सोचो सर डी लेटर किसके सबसे नजदीक है, सर डीई, डीई, ई से ठीक पहले डी, 5 से ठीक पहले क्या आएगा 4। सोचो एस लेटर किसके नजदीक है, सर एस टी, टी से ठीक एक लेटर पहले, 20 से पहले क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। सोचो एन लेटर किसके नजदीक है, सर एन ओ, ओ से ठीक पहले 15 से ठीक पहले क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। सोचो आई लेटर किसके सबसे नजदीक है, सर आई जे, आई जे, जे से पहले आई आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। समझ रहे हो। सोचो एफ लेटर किसके नजदीक है, सर एफ है ई एफ, ई एफ 5 के बाद 6 आ जाएगा। सोचो यू किसके नजदीक है, सर टी यू, टी यू है, तो 20 के बाद कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। सर पी लेटर किसके नजदीक है, सर ओपी 15 के बाद 16 आ जाएगा। के किसके नजदीक है, सर जे के, तो जे के, तो के का प्लेस कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, है ना। सोचो डब्ल्यू लेटर किसके सबसे नजदीक है, डब्ल्यू किसके नजदीक है, सर डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई 25 से 2 पहले, तो डब्ल्यू का प्लेस कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। सोचो आर लेटर किसके सबसे नजदीक है, सर आर एस टी, आर एस टी, टी से 2 पहले, टी से 2 पहले तो 18 19 20 हो जाएगा। सोचो एम लेटर किसके नजदीक है, सर एम एन ओ, एम एन ओ, ओ से 2 पहले हो गया, 15 से 2 पहले, है ना, 15 से 2 पहले। सर एच किसके नजदीक है, सर एच आई जे, एच आई जे, तो एच का प्लेस कितना हो गया 8 9 10। समझ रहे हो मेरी बात है। तो ये जो मैंने सीक्वेंस यहाँ पे लिखा है बोर्ड पर, इन लेटर्स की जो मैंने प्लेस वैल्यू आइडेंटिफाई करी है, वो इजोटी को रेफरेंस मान के प्रैक्टिस करी है हमने, इजोटी को रेफरेंस मान के। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप अपने घर पे मतलब घर पे तो हो ही, आप क्लास में तो मतलब क्लास में हो, ऑफलाइन क्लास नहीं ऑनलाइन है, तो हो सकता है घर पे हो, लाइब्रेरी में हो, कहीं भी हो। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क है, हालांकि मैं कभी होमवर्क नहीं देता, सिर्फ पहली क्लास में होमवर्क देता हूँ, वो भी 5 से 10 मिनट का।
पूरी रीजनिंग खत्म कर लोगे तुम विदाउट होमवर्क, कोई होमवर्क आपको नहीं दिया जाएगा। कुछ चैप्टर्स हैं जहां मैं आपको बताऊंगा कि ये पुराने लेक्चर्स का रिवीजन करके आओ। पहली क्लास देख रहे हो मतलब दूसरी क्लास देखने से पहले पहली क्लास देखना जरूरी है। बट है ना, होमवर्क आपको कभी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पहली क्लास में बस एक छोटा सा होमवर्क दूंगा 10 से 15 मिनट का। वो होमवर्क क्या है, आपको घर पे क्या करना है, जब भी आप घर पे खाली बैठे हो तो आप अपने दिमाग में रैंडमली कोई भी एक लेटर लेकर आना। जैसे कि आप लेके आए पी, सोचना पी लेटर इजोटी में कहाँ आता है, ओ पी, तो यानी कि 16। आपके दिमाग में आया यू, सोचो यू कहाँ आता है, टी यू यानी कि 21। तो आपको 5 to 10 मिनट की प्रैक्टिस, 5 to 10 मिनट की जो प्रैक्टिस है वो अपने घर पर करनी है। किसको रेफरेंस मानते हुए, इसोटी को रेफरेंस मानते हुए। और चिंता मत करो, चिंता मत करो, जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे ना, जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, है ना, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जिंदगी में कभी तुम्हें इसोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो अल्फाबेट है ना, ये तुम्हारे दिमाग में मैं प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट। लाइफ में कभी भी इजोटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आज पहले दिन हमें इजोटी की जरूरत है। आज के बाद जिंदगी में इजोटी की हेल्प नहीं लेनी तुम्हें, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस आप इजोटी को रेफरेंस मानते हुए करना, लाइक दैट। इसके बाद आपको ना एक पैराग्राफ राइटिंग करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट आपको क्या करना है, पैराग्राफ राइटिंग करनी है। अब आप कहोगे सर ये पैरा राइटिंग क्या होती है। पैरा राइटिंग का मतलब ये है, जैसे कोई भी एक पैराग्राफ लेना, इंग्लिश का, हिंदी का नहीं बेटा, अंग्रेजी का पैराग्राफ लेना। जैसे कि उस पैराग्राफ में एक सेंटेंस है, आई एम पीयूष वार्ष्णेय, आई टीच रीजनिंग, लाइक दैट। तो आप क्या करोगे, हर एक लेटर के ऊपर उसकी प्लेस की वैल्यू लिखने की कोशिश करना। किसको रेफरेंस मानते हुए, इजोटी को रेफरेंस मानते हुए। तो ये 5 से 10 मिनट आप लोग ये पैराग्राफ राइटिंग करना। तो आप लोगों को क्या करना है, 5 से 10 मिनट इजोटी को रेफरेंस मानते हुए रैंडम अल्फाबेट अपने माइंड में प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस आपको एक पैराग्राफ राइटिंग की करनी है। फिर उसके बाद जलवा देखना, हर एक लेटर का प्लेस तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनका प्लेस अगर आप उन लेटर्स को ध्यान से देखो तो वो लेटर्स ही अपना प्लेस खुद तुम्हें बता देंगे। तो मैं कोशिश करता हूं 26 के 26 लेटर की इमेज तुम्हारे दिमाग में डालने की। हालांकि तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे, है ना, ये प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, लेकिन फिर भी मैं अभी 2 मिनट की कोशिश करूंगा। मैं चाह रहा हूं कि अभी क्लास में ही 26 लेटर की इमेज तुम्हारे दिमाग में प्रिंट करा दूं। चलिए साहब, तो पूरी दुनिया जानती है एबीसी की प्लेस की वैल्यू क्या है। बताओ, क्या एबीसी की प्लेस की वैल्यू के लिए हमें उंगलियों की जरूरत पड़ती है। सर पूरी दुनिया जानती है एबीसी की प्लेस की वैल्यू क्या है। ए पहला लेटर होता है, बी दूसरा, सी तीसरा, है ना। पूरी दुनिया जानती है एक्स वाई जी की प्लेस की वैल्यू क्या है। बताओ एक्स वाई जी की प्लेस की वैल्यू क्या है। सर ये आखिरी के 3 लेटर है, आखिरी के 3 लेटर है, 24, 25, 26। तो ये 6 लेटर की प्लेस की वैल्यू में किसी को कोई दिक्कत, ये 6 अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एबीसी का प्लेस सबको पता है, एक्स वाई जी का प्लेस सबको पता है। और इजोटी अभी मैंने आपको बता ही दिया सर, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25 इजोटी मैंने आपको बता दिया। तो ये 3 लेटर, ये 3 लेटर, और ये कितने हो गए भैया, ये हो गए 5 लेटर। 3 और 3 6, 6 और 5 11। लो, 11 लेटर का प्लेस तो हमें पहले से ही पता है। 26 में से 11 लेटर का प्लेस तो हम पहले से जानते हैं। बताओ बी कितने स्थान पर है, दूसरे, ए पहले, सी तीसरे, वाई 25, नहीं इसमें वाई कॉमन हो गया, तो ये कितने हो गए, 10 हो गए, 10, क्योंकि यहां पर वाई जो है वो यहां भी और यहां भी है। तो टोटल 10 लेटर है ये, है ना। हाँ, तो भैया ए कितना हो गया, 1, सी 3, बी 2, है ना, वाई 25, जेड 26, एक्स 24, ई 5, है ना, टी 20, ओ 15, जे 10। चलिए साहब, तो कितने अल्फाबेट हो गए, ये 10 लेटर हो गए जिनके प्लेस आप पहले से जानते थे बिना मेरे बताए। बताओ, मैंने तो नहीं बताया ना, ये जो 10 है ना, ये 10 अल्फाबेट के प्लेस आप पहले से जानते थे। अब हम बाकी के 16 अल्फाबेट के प्लेस देखते हैं। उन 16 अल्फाबेट की इमेज हम अपने दिमाग में कैसे लेकर आए, कैसे लेकर आए। देखो, जैसे कि हम देखो, अगर आप लेटर को ध्यान से देखोगे ना तो उसकी इमेज उसके अंदर ही, उसकी इमेज उसके अंदर ही छिपी हुई है। कैसे छिपी हुई है, जैसे कि एफ, जरा एफ को ध्यान से देखो, ये आपको किसकी इमेज दे रहा है। सर एफ हमें 6 के रिवर्स की इमेज नहीं दे रहा। एफ से ऐसे 6 नहीं बन जाएगा लाइक दैट, जैसे 9 6 6 का उल्टा बन रहा है।
तो एफ के अंदर जो इमेज बनकर आ रही है वो किसकी इमेज बनकर आ रही है, 6 की इमेज बनकर आ रही है। सर जी के अंदर किसकी इमेज है, देखना जरा, जी के अंदर किसकी इमेज है, सर जी के अंदर 7 की इमेज है। सर एच देखना, एच के अंदर किसकी इमेज बनकर आ रही है, सर एच जो है हमें 8 की शेप दे रहा है। सर आई को हम ऐसे लिखते हैं, सर आई हमें क्या शेप दे रहा है, सर आई हमें दे रहा है 9 की शेप, आई हमें देना है 9 की शेप। आप लोग है ना, आप लोग अगर आईपीएल देखते होंगे तो किंग्स 11 पंजाब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आप लोग अगर आईपीएल देखते होंगे तो किंग्स 11 पंजाब तो आपने सुना ही होगा, है ना। हाँ जी बेटा, एम, एम से कितना बना, सर एम से बना है 3, एम से क्या बना है, एम से 3 बना है, और 3 से बेटा 3 बनता है, 3 से बनता है 13, और 3 से बनता है 23। तो बताओ तीसरा तो होता है सी लेटर, एम बेटा 23 पे तो हो नहीं सकता, तो एम का प्लेस कितना हो जाएगा, एम का प्लेस हो जाएगा 13, एम का प्लेस कितना हो जाएगा 13। पी, बेटा पी भी हमें किसकी इमेज दे रहा है, पी भी हमें 6 की इमेज दे रहा है। अब 6 से बनता है 6, 6 से बनता है 16, 6 से बनता है 26, तो पी भी हमें बेटा 6 की इमेज दे रहा है। तो 6 बेटा, एक तो एफ हो गया, छठा तो एफ हो गया, पी 26 होगा नहीं, तो पी का प्लेस क्या हो जाएगा, पी का प्लेस हो जाएगा 16। समझ रहे हो। आर, आर हमें किसकी शेप दे रहा है, सर आर देखना ऐसे 18 की शेप नहीं दे रहा, 18 कुछ ऐसे 18 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। आर अगर ऐसे करते तो 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा ना, और 8 से 18 हो गया, 8 से 8 खुद हो गया जो कि एच होता है, और क्या बन गया 18 हो गया। T20 मैच है ना, T20 मैच हम दुनिया देखते हैं, T20 मैच, ये किंग्स 11 पंजाब हो गया, है ना, ये T20 मैच हो गया, T20 मैच हो गया। और डब्ल्यू भी बेटा हमें 3 की शेप दे रहा, और इस 3 से क्या बन जाएगा, सी हो गया, एम हो गया, ये हो गया 23, यानी कि डब्ल्यू, डब्ल्यू का प्लेस कितना हो गया 23 हो गया। तो कहने का मतलब है पूरे 26, अगर आप लेटर्स ध्यान से देखोगे तो पूरे 26 के 26 लेटर ना तुम्हारे दिमाग में प्रिंट है, पहले से प्रिंट है। पूरे 26 के 26 लेटर तुम्हारे दिमाग में पहले से प्रिंट है। मैं कोशिश करता हूं एक एक लेटर बोर्ड पे लिखूंगा, पूरे 26 लेटर लिखेंगे, जिसकी इमेज तुम्हें दिख जाए सही है, वरना तुम इजोटी को रेफरेंस मान के तुरंत, इजोटी को रेफरेंस मान के तुरंत उसका प्लेस बताना फटाफट से। अगर तुम्हें इमेज दिख गया तो ठीक, वरना तुम इजोटी का रेफरेंस मान लेना। तो पहले हम पहले 3 आखिरी 3 की बात कर लेते हैं ना, जल्दी से बताओ कि इसका प्लेस क्या होगा। सी बेटा कौन सा लेटर है, सी कौन सा लेटर है, सर सी तो तीसरा है, दुनिया जानती है। ए सर पहला ही लेटर होता है, सर बी होता है, सर ये दूसरा ही होता है ना। वाई कौन सा लेटर है ना, एक्स वाई जी आखिरी का दूसरा हो गया, समझ रहे हो। एक्स हो गया सर, एक्स वाई जी लास्ट के 3 में आ रहा है, और जेड क्या हो गया सर, जेड हो गया 26। ये 6 लेटर हो गए जिनके प्लेस में कोई दिक्कत नहीं है। T20 मैच होता है कि नहीं होता, T20 मैच होता है। ई सर, ई इजोटी से ई सर 5वें स्थान पर आ जाता है। सर जे का प्लेस कितना होगा, जे सर जे 10वां हो जाएगा। ओ क्या है सर, ओ 15 हो जाएगा। वाई हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे लेटर, एफ, एफ की प्लेस की वैल्यू क्या है बताना। एफ आपको क्या इमेज दे रहा है, सर एफ जो इमेज दे रहा है वो 6 की इमेज दे रहा है, 6 की, है ना। एफ के बाद जी, जी के अंदर हमें किसकी इमेज निकल कर आ रही है, सर जी के अंदर 7 की इमेज निकल कर आ रही है ना। एच हमें किसकी इमेज दे रहा है, सर एच हमें दे रहा है, एच हमें दे रहा है 8 की इमेज दे रहा है। आई हमें किसकी इमेज दे रहा है, सर आई, आई को हम ऐसे बनाते हैं, सर आई हमें 9 की इमेज दे रहा है ना। के का क्या बोला था, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब हो गया, ठीक है। ये हमें क्या इमेज दे रहा है, सर ये 3, 3 से क्या बनेगा 13 बनेगा, है ना। और पी भी 6 है, और बेटा इस 6 से क्या बन जाएगा, इस 6 से 16 बन जाएगा, समझ रहे हो। इस 6 से क्या बन जाएगा, T20 मैच, T20 हम लिख चुके हैं पहले से ही। डब्लू की इमेज क्या है, डब्लू की इमेज है बेटा 3, 3 से क्या बन जाएगा 23। तो बेटा कितने ऐसे अल्फाबेट है जिनकी इमेज पहले से तुम्हारे दिमाग में प्रिंट है, कितने अल्फाबेट है, 26 में से कितने अल्फाबेट तैयार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 26 में से 18 अल्फाबेट हो गए जिसकी प्लेस तुम्हारे दिमाग में पहले से प्रिंट है। अब कौन कौन से अल्फाबेट बच गए जरा उनको और देख लेते हैं, कौन कौन से अल्फाबेट बच गए। जैसे कि डी, डी फॉर डॉग, कुत्ते के कितने पैर होते हैं 4, और वैसे भी हमें पता है ABCD है, वैसे भी हमें पता है ABCD या DE है, वैसे भी हमें पता है ABCD या डी है, डी का प्लेस कितना है 4 है, ठीक है। ABCDE हो गया,
ए बी सी डी ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे जे भी हो गया, किंग्स 11 पंजाब, एल। अब सोचो एल, एल 12, एल 12, एल किसके नजदीक है सर? एल 12 जे के एल, जे के एल, जे के एल। एम हो गया, एन का प्लेस बेटा एन, एन एन एन, एन ओ, एन ओ, है ना? नो नो नो, एन ओ, नो नो नो, एन ओ, ओ से पहले 15 से पहले 14 हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, है ना? क्यू 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 क्यू, क्यू किसकी इमेज दे रहा है? क्यू, क्यू किसकी इमेज दे रहा है? हाँ जी, क्यू, क्यू 17, क्यू ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, 15 16 17 क्यू, आर, आर। अच्छा आर की इमेज तो हमें पता थी ना, आर तो ऊपर ही आ जाता। आर बेटा किसकी शेप दे रहा है? आर बताया था ना, आर किसकी शेप दे रहा है? आर तो 18 की शेप दे रहा है। एस किसके सबसे नजदीक है सर? एस टी, एस टी टी 20, एस टी टी 20। यू किसके सबसे नजदीक है सर? टी यू, टी यू, टी यू 20 21। और वी सर टी यू वी, टी यू वी 20 21 22। डब्ल्यू हो गया, बाकी सारे हो गए। तो कितने अल्फाबेट बच गए थे? 3 और 2 5 और 3 8, जिसमें से आर को ना मैं ऊपर ही लिख देता हूं, जिसकी इमेज पहले से हमें पता है। आर की शेप क्या है? आर भी 18 की शेप दे रहा है। तो कहने का मतलब है 4 और 3 7, ये 7 और 19, 19 ऐसे अल्फाबेट हैं जिसकी इमेज तुम्हारे दिमाग में पहले से फिक्स है, 19 अल्फाबेट। और ये 7 ऐसे अल्फाबेट हैं जिसको हम इजोटी के रेफरेंस मान के बड़े प्यार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये 26 अल्फाबेट की जो रैंडम प्रैक्टिस है आप अपने घर पे करोगे, है ना? 5 से 10 मिनट, 5 to 10 मिनट प्रैक्टिस आप अपने घर पे करोगे। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपका। ये प्रैक्टिस फिलहाल मैंने कराई है और मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक आपके अल्फाबेट के प्लेस आपके दिमाग में प्रिंट हो गए होंगे, है ना? एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं आप लोगों का, ठीक है? एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। सारे बच्चे अपनी आंखें बंद कर लो, सारे के सारे आंखें बंद कर लो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बैठे ही होगे, चल तो रहे नहीं होगे। हाँ, तो सारे के सारे आंखें बंद कर लो और मैं एक लेटर बोलूंगा, उसका उसकी इमेज दिमाग में सोचना, या इजोटी से जो भी आप उसका प्लेस अपने मन में बोलना, अपने मन में बोलना। ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। सोचो लेटर, सबसे पहला लेटर मैं बोलने जा रहा हूँ, है ना? जी, जी की इमेज क्या बन के आ रही है आपके दिमाग में? जी, जी 7, जी, जी की इमेज 7, बहुत बढ़िया। आई, आई हमें क्या शेप दे रहा है? आई 9। एच हमें क्या शेप दे रहा है? एच, एच एच 8, है ना? एच क्या इमेज दे रहा है? के किंग्स 11, के किंग्स 11। टी, टी क्या इमेज दे रहा है? टी 20, टी 20 की इमेज दे रहा है। ठीक है, एम, एम 3, 3 13 की इमेज दे रहा है। डब्ल्यू भी 3, उससे क्या इमेज बनकर आ रही है? डब्ल्यू से 23। आर की इमेज क्या बनकर आ रही है? आर किसकी शेप दे रहा है हमें? 18 की शेप दे रहा है ना? सी, सी कौन सा लेटर था? है ना? बी, ए, है ना? एक्स, एक्स से इमेज क्या बनकर आ रही है? एक्स वाई जी, एक्स लास्ट में पहुंचा 24, वाई 25, जी 26, है ना? ओ, ओ कौन सा लेटर हो गया? इजोटी में तो ओ 15 हो गया, जे 10 हो गया, ई 5 हो गया, टी 20 हो गया। समझ रहे हो? एस, एस टी, एस टी, एस 19 हो गया, यू, टी यू, यू 21 हो गया। तो कहने का मतलब है मैंने अपनी तरफ से काफी कोशिश की है ये 26 के 26 अल्फाबेट का प्लेस तुम्हारे दिमाग में डालने की, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 26 अल्फाबेट में काफी हद तक पता चल गए होंगे। और जब आप ये होमवर्क कर लोगे, और होमवर्क करने के बाद जब ये चैप्टर मेरे साथ आप पढ़ोगे, तो याद रखना उसके बाद जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बनाओगे ना, तो अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बनाने में। वो इसलिए मजा आएगा क्योंकि आप ये प्लेस की वैल्यू पहले से लर्न कर चुके होंगे। अच्छा, ये जो भी प्लेस की वैल्यू मैंने आपको लर्न कराई है, ये लेफ्ट हैंड से कराई है, ना कि राइट हैंड से। समझ रहे हो? ये जो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू हम लर्न कर रहे हैं, ये फ्रॉम लेफ्ट हैंड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको फ्रॉम राइट हैंड भी लर्न कराऊंगा, लेकिन वो कल कराऊंगा। आज हमने जो प्रैक्टिस की है वो लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस की है। कल हम इन्हीं अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू कहां से चेक करेंगे? राइट हैंड से भी चेक करेंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से दोनों जगह से हमें किसी भी अल्फाबेट का प्लेस पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलिए साहब, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अपने इस चैप्टर की तरफ बढ़ते